हमेशा सस्ता मतलब अच्छा नहीं, मिलावटी भी हो सकता है। इसीलिए मेरा भरोसा मिस्टर एंड मिसेज मार्ट, जहां राशन सामग्री जैसे आटा, दलिया, बेसन, सत्तू, मूंगफली तेल और मसाला आपके आंखों के सामने तैयार किया जाता है। ऑनलाइन ऑर्डर्स और होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। कॉल 7870477089 और विजिट www.mrandmrsmart.com and also available on Amazon app। मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा के युवा नेता एवं भारतीय लोकतांत्रिक छात्र परिषद के संस्थापक गौरव सिंह ने पटना में जनस्वराज की सदस्यता लेने के बाद पहली बार जनस्वराज के मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय पहुंचे, जहां जनस्वराज के मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह अशोक जी ने उनका जनस्वराज का गमछा उड़ाकर स्वागत किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गौरव सिंह ने कहा कि वंशवाद, जातिवाद और पूंजीवाद की राजनीति के खिलाफ उन्होंने जनस्वराज का दामन थामा। अब युवा केवल कार्यकर्ता बनने और दरी बिछाने की राजनीति नहीं करेगा। यदि पार्टी ने मौका दिया तो वो विधानसभा चुनाव में पारू से अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। गुजरात में नए साथी का जन्म तो स्वाभाविक है। बिहार में बदलाव है और नीतीश का बहार खत्म करने का दिन आ गया है। प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में युवा जुड़ रहे हैं, नौजवान जुड़ रहे हैं, गांव गरीब के लोग साथी जुड़ रहे हैं। 75 साल की आज़ादी के बाद भी लोग अब तक ठगाते रहे हैं। इसके लिए प्रशांत जी ने पदयात्रा करके लोगों को अपनी बात समझाया है और इसमें कामयाब हुए हैं लोगों को समझाने में। और लोगों ने बदलाव में उनको मजबूती के लिए अब नए लोग जुड़ रहे हैं। जनस्वराज का संकल्प है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन। सिर्फ सत्ता में बदलाव से व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि लगातार आज़ादी के बाद सत्ता परिवर्तित होते रहा लेकिन व्यवस्था जोर करते रहे। अब गौरव जी के जुड़ने का सवाल है तो गौरव जी नौजवान हैं, छात्र रहे हैं, छात्र नेता रहे हैं। इनके जुड़ने से बिहार यूनिवर्सिटी में आज भी भ्रष्टाचार चरम पर। सभी लोगों ने आपको बताया कि कोई भी काम छात्रों का बिना दलाली से नहीं होता और सिर्फ भ्रष्टाचार के जाल में जकड़ा हुआ बिहार विश्वविद्यालय नहीं है। बिहार विश्वविद्यालय जातिवाद में भी जकड़ा हुआ है और वहाँ जाति विशेष के जो अपराधी लोग हैं उनका जमावड़ा रहता है और कोई भी काम किसी भी छात्रों का बिना दलाली के माध्यम से नहीं होता। तो बिहार विश्वविद्यालय को जातिवाद और भ्रष्टाचार से बाहर निकाले बगैर तिरहुत क्षेत्र में जो जनस्वराज का संकल्प है उसको स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए तिरहुत का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जनस्वराज की जो अवधारणा है उसको स्थापित करने के लिए, लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है उस कैंपस में परिवर्तन आवश्यक है और उसी परिवर्तन की कड़ी में गौरव भाई अभियान से जुड़े हैं और हम लोगों को विश्वास है कि भाई बहुत जल्द आपको बिहार यूनिवर्सिटी कैंपस में बदलाव देखने को मिलेगा। और इसी तरह से आप देखिएगा कि जो आने वाला 2025 का आम चुनाव है जिसमें बिहार में जो जाति और धर्म के नाम पर भय और आतंक के सहारे जो सत्ता कायम है उसका खात्मा होगा। बिहार के लोगों, बिहार के छात्रों, बिहार के नौजवानों, बिहार के बुजुर्गों, किसानों और महिलाओं का जो दुर्दिन है वो सही माने में वापस आने वाला है। और गांधी का जो सपना था इस देश में, गांधी का सपना बिहार में आपको किसी इसके को हमने जनस्वराज पार्टी में ज्वाइन किया था, जिसके लिए हम सबसे पहले जो हमारे साथ पहले से ही राजनीति करते थे उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि 2-3 वर्षों के बाद में प्रशांत जी से जुड़ने के बाद में हमने जनस्वराज का दामन थामा है। चूँकि हमको लगा कि बिहार में पूंजीवाद, जातिवाद और वंशवाद की लड़ाई में केवल और केवल एक ही होप, एक ही आशा, एक ही उम्मीद जो प्रशांत और जनस्वराज के रूप में आई थी। और जिस प्रकार से उन्होंने बीपीएससी के मामले में बिहार के छात्रों और नौजवानों के साथ में खड़े रहे और हम छात्रों युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, अगर हम प्रशांत के साथ में नहीं रहे तो वे बिहार के 65% युवाओं के साथ बेईमानी करें। इसके लिए हमने जनस्वराज का दामन थामा है और जनस्वराज के साथ में वैसे तमाम लड़के जो राजनीति करते हैं और सामान्य परिवार से आते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि बिहार के कम से कम 20 ऐसे लड़के 2025 में सदन में जाए जो सामान्य परिवार से
था और कितने लोग जनसुराज ज्वाइन करवाएंगे? हमारे साथ 50-60 लोगों ने उस दिन ज्वाइन किया था। उसके बाद में आप देखते जाइए, ये जो जिला है ना, इसका यूथ कमेटी और छात्र कमेटी जदयू पैनल का, आरजेडी पैनल का खाली हो जाएगा आने वाले समय। इसका क्या कुछ आपने देखा जो जनसुराज ज्वाइन किया? हमने तो कहा ना, वंशवाद की लड़ाई, पूंजीवाद के खिलाफ की लड़ाई, जातिवाद के खिलाफ की लड़ाई, बिहार के जो मुद्दे थे, जो सेंटिमेंट से जुड़े हुए लोगों के जो मुद्दे थे, वो मुद्दे कहीं ना कहीं जातिवाद की लड़ाई में, वंशवाद की लड़ाई में, पैसे की लड़ाई में मौन हो गए। उस बिहार की बदहाल स्थिति को दूर करने के लिए प्रशांत जी यहाँ आए और जिस प्रकार से बीपीएससी मुद्दे में उन्होंने युवाओं के साथ में, छात्रों के साथ में वो खड़े रहे। मैं दिल्ली में था, मेरे भाई ने भी मुझे कहा और मुझे भी लगा कि बिहार के तमाम नौजवानों के साथ बेईमानी होगी, और जो लड़के मेरे साथ 10 वर्षों से खड़े रहे हैं बिहार को बदलने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए, ये उन लड़कों के साथ बेईमानी होती अगर मैं प्रशांत के साथ नहीं जाता तो। BRBU में आप लगातार कई वर्षों तक छात्रों की आवाज़ बने रहे हैं, अब कैसे इसका रास्ता निकाल लेंगे वहाँ के यूनिवर्सिटी के छात्राओं का? देखिए, अब तो क्या है कि छात्र से हम क्षेत्र की राजनीति में भी ट्रांसफ़र हो गए हैं, लेकिन प्रशांत जी ने ये जिम्मेदारी हमको दी है कि बिहार विश्वविद्यालय की एक कमेटी बनानी है। और जैसा कि मैंने कहा है, बात चल रही है, बिहार विश्वविद्यालय में केवल आपको पीला झंडा नजर आएगा और केवल दलाली करने के लिए नहीं। यहाँ की छात्र राजनीति डेड हो चुकी है, कैंपस पॉलिटिक्स का किसी को सी नहीं पता है। केवल और केवल वही नेता है जिनको PhD में एडमिशन करवाना है या दलाली का पैसा खाना है, वही वहाँ पे राजनीति करते हैं। वैसे लड़कों को ढूंढ के निकाल के लेके आएंगे जो पहले छात्र हैं, वैसे लड़कों को वहाँ छात्र नेता बना के खड़ा करेंगे और आने वाले 2 से 3 महीनों में आप बिहार विश्वविद्यालय की स्थिति में सुधार देखिएगा। लगातार वहाँ पर तो देखा जा रहा है कि हर काम के बदौलत जो है पैसे की मांग की जाती है, इसके बावजूद भी इसका कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। जो पैसे खर्च करते हैं उनका काम तो हो जाता है, लेकिन जो पैसा नहीं दे पाते हैं, कमज़ोर वर्ग के बच्चे छात्र होते हैं, लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है। बिल्कुल होती है, ये ऐसी स्थिति आज की तो नहीं ना, अभी तक वही परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा को तो दूर करना है ना। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार, पलायन, इन्हीं मुद्दों की तो लड़ाई है ना। यही तो बिहार के मेजर मुद्दे, जो सेंटिमेंट से बेसिक मुद्दे जो थे, इन्हीं के लिए लड़ना है। और इन्हीं के लिए तो हमने कहा ना कि पहले वैसे लड़कों को छात्र नेता बनाना पड़ेगा जो बिहार विश्वविद्यालय के छात्र तो हो ना कम से कम, तभी तो वो जाके लड़ाई कर पाएंगे। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम गौरव हुआ। पहले हम भारतीय लोकतांत्रिक छात्र परिषद के अध्यक्ष थे और अभी हमने जनसुराज का दामन 27 को थामा है और हम जनसुराजी हैं। और अब जितना हमें सामर्थ्य है, अब हम जनसुराज के लिए काम करेंगे।